Hi guys, welcome back to the channel and welcome in this particular lecture number 6, that is a part 6 of the HPCL IAS officer previous year question. हमने part 5 तक ऑलरेडी कर लिया है और हम लेक्चर नंबर 6 से ये 7 तक में हम कंप्लीट कर देंगे पूरे 85 क्वेश्चन जो कि टेक्निकल के होते हैं। ये हम HPCL 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो 2022 में पूछा गया था। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम 2022 में हुआ था। अगर आपको और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम लेवल के सेम लेवल के चाहिए, so we have a good test series well designed by the PSU and government job officers, that is a HPCL IS officer test series. You can go and you can just enroll. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कि पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लो। ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 2 3 4 हो चुके हैं, बस 5 6 और 7 रह गए हैं, जो कि आप इसके शेड्यूल भी देख सकते हैं। जो लोग इन्हें लाइव मिस कर दिए थे अभी भी ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हें सोल्यूशन और रैंक सब कुछ देखेगा। जो लोग ये अभी एनरोल करते हैं तो इन्हें आप लाइव अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है 19 अप्रैल को होने वाला है। ओके, सो आप जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। आपको www.gatex.com पे जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिंपल आप क्लिक करेंगे वहाँ पे, आपको डायरेक्ट हो जाएगा कोर्स पे। यू कैन गो एंड यू कैन स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 67 को स्टार्ट करते हैं। ओके, 66 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, मतलब हमारे पास 19 और बचे हैं, जो कि मिला के हमें हो जाएगा 85 क्वेश्चन टेक्निकल के आते ही हैं। सो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP मैप्स fill in the blanks to fill in the blanks. Okay, so RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये पूछ रहे हैं। सो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक आप ध्यान रखें। एक होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो हमें आईपी से IP टू मैक बताता है। और हमारे पास रिवर्स जो होता है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है RARP होता है, वो मैक टू IP बताता है। ठीक है, और हमें पता है कि आईपी एड्रेस हमारा जो होता है कितना होता है, 32 बिट्स होता है, और मैक कितना होता है हमारा, 48 बिट्स होता है। वी नो दैट। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट कि हमारा RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है किसको किस में मैप करता है। तो वी कैन से दैट कि मैक टू आईपी दैट इज अ 48 टू 32 बिट्स। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 4। दीज ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस, इजीली यू कैन सी। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ARP। तो दोनों का मैंने यहाँ पे बताया कि ARP का काम क्या होता है और RARP का काम क्या होता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। ओके, कंसीडर अ डेटाबेस रिलेशनल रिलेशन R1 ABC where ABC are the atomic and single valued attributes. ओके, दिस इज फॉर द DBMS क्वेश्चन। पिछला वाला जो था हमारा CN था कंप्यूटर नेटवर्क का था। दिस इज फ्रॉम द CN। ओके, ये हमारा DBMS का क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। सो इफ A is the only candidate key, okay, if A is the only candidate key of R1, then which of the following statement is not true? Okay, so they are telling that ki if A is the only candidate key, okay, we have a relation like this R1 A B C. Okay, so A is the only candidate key. What it mean? It means that ki A can derive B and A can derive C. Got the point? A can derive the B, A can derive the B, and A can derive the C. Okay, which of the following is not true? They are asking. Okay, so R1 may or may not be in BC enough. This is correct. Why? If I am telling like this, okay, A is key. Okay, again I am telling कि मेरे पास एक और चीज है, B derives C kind of thing. Simple. A goes to B, A goes to C, and B goes to C. Simple. You can see here कि अगर पहले अगर मैंने इसको ऐड नहीं किया था, आई हैव, देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काउंटर लेना पड़ेगा। अगर मैंने इसको ऐड नहीं किया, दिस इज इन BC एनफ एंड A is key. Now if I am adding like this, C derives B. Okay, now this is not in BC enough. This is not in BC enough. Even it is not in 3 enough. Okay, so R1 may and may not be BC enough. This is true. R1 is in first normal form, always first normal form, क्योंकि सिंगल वैल्यूड और एटॉमिक एट्रीब्यूट है, तो ये हो जाएगा। R1 is definitely in third normal form. R1 is definitely in third normal form. This is incorrect. क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा ऐड कर दिया, A goes to B, A goes to C, and C goes to B. This is not in 3 enough. क्यों? क्योंकि 3 enough के लिए this should be. What is the rule? इधर की होना चाहिए और इस साइड क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए।
तो देखो की यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये की नहीं है, प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, दिस इज नॉट इन 3NF। R1 इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म, डेफिनेटली इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे की है, यहाँ पे दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया, R1 इज डेफिनेटली नॉट इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि हमारे पास ये 3NF में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बोल रहे हैं कि नॉट डेफिनेटली इन नॉट थर्ड नॉर्मल फॉर्म, डेफिनेटली नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये तो 3NF में है ना, VCNF में भी है, तो डेफिनेटली वाला वर्ड यहाँ पे जो हो गया गलत हो गया। ओके, सो ये हो भी सकता है, ना भी हो सकता 3NF में। सो दीज थ्री आर द करेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट। ओके, सो हाउ यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट, कि 1NF में तो ऑलवेज होता है हमारे पास एटॉमिक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर है तो हमारे पास हमेशा होगा। 2NF में क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। 3NF में क्या होना चाहिए, इधर या तो की होनी चाहिए, एनी काइंड ऑफ की, सुपर की, प्राइमरी की, ओके, कोई भी की, और दिस साइड शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट। व्हाट द BCNF, इधर की होनी चाहिए, यहाँ पे एनीथिंग। ठीक है, सो दीज ऑल आर द फंडा दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द नॉर्मल फॉर्म्स, की क्या होना चाहिए, और की वगैरह निकालना आपको आता ही हो। सो हमें यहाँ पे आंसर निकल गया, R1 इज डेफिनेटली इन नॉट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये मे और मे नॉट भी, जब BCNF में है तो 3NF में भी मे और मे नॉट भी हो सकता है। ओके, 69 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इफ द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज 124, ओके, and the page size is 256 addressing units, then the lower order bits designated the page offset is, okay, so see here, they are asking the page offset की number of bits कितनी होगी, lower order bits। okay, so यहाँ पे logical address space का मतलब होता है process size, और process size जो होता है, process size वो होता है number of pages into page size। यहाँ पे 1024 दिया हुआ है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिया है, तो x मान लेते हैं, इंटू 256 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 power 10 डिवाइड बाई 2 power 8। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास पेज साइज कितना आ गया, 4 बाइट आ गया, तो नंबर ऑफ बिट्स होंगी, बिट्स होंगी, वो होंगी 2। ओके, सो आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन इज 2, तो मैं इसको 2 बना देता हूँ, आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 69 is 2। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन, इट मे बी रिपीटेड बिकॉज हमने आई थिंक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इज इट रिपीटेड, अगर आपको याद हो तो कमेंट कर सकते हैं, बट आंसर इज 2। ओके, क्योंकि हमें बिट्स बताना है। अगर हमारे पास कैसे बिट निकालते हैं, x का लॉग ले लो, तो लॉग 2 स्क्वायर दैट इज 2, नंबर ऑफ बिट्स हम ऐसे निकालते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 69, 2 इज द आंसर। Which of the following relational algebra operation is not a commutative? Commutative we have to tell commutative। okay, commutative का मतलब समझते हो क्या होता है, अगर मैं 2 + 3 लिखता हूँ, ये बराबर होना चाहिए 3 + 2 के, दिस इज द कम्यूटेटिव। अगर मैं 3 - 2 लिखता हूँ और 2 - 3, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों, क्योंकि आंसर दोनों का क्या होगा, डिफरेंट आएगा, 1 होगा, -1 होगा। सो माइनस ऑपरेशन इज नॉट ए कम्यूटेटिव, गॉट इट, एंड प्लस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। सेम चीज अगर आप मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव बट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, इफ आई एम टेलिंग लाइक दिस कि 8 into 2, then you will tell that 2 into 8 is same, but I will tell 8 divided by 2 and 2 divided by 8, this is not the same. So commutative means left and right hand side both should be the equal kind of thing. Which of the following relational algebra operation is not a commutative? Okay, not commutative की बात करें, कौन सा नहीं होगा? See, very simple question। अगर मैं यूनियन की बात करूं, तो A यूनियन B का मतलब होता है B यूनियन है, दिस इज अ करेक्ट। सेम टपल्स यहाँ पे रिलेट करके देंगे, सेम चीज इंटरसेक्शन में होगा, सेम चीज नेचुरल जॉइन में होगा। अगर मैं ए नेचुरल जॉइन बी करता हूँ, तो एंड बी नेचुरल जॉइन ए करता हूँ, तो सेम आंसर आएगा, बट डिवीजन में नहीं आएगा। ए डिवीजन बी का मतलब क्या होता है और बी डिवीजन ए का मतलब क्या होता है, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये होता है कि सारे टपल्स जो बी में है, वही एट्रीब्यूट हमें क्या करना है, मैच करना है। तो ये बी एक क्या हो जाएगा हमारी तरह, एक तरह से क्या हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा, जिसके थ्रू हम ए से कुछ टपल्स क्या करेंगे, वापस निकालना, ए से कुछ टपल चूज करेंगे। यहाँ पे एक हमारा पैरामीटर होगा जिसके थ्रू हम बी में से कुछ टपल क्या करेंगे, चूज करेंगे। सो डिवीजन इज नॉट अ commutative operation, these all are the very basic and commutative relational operators। this is the question number 70। 71 पे आते हैं, which of the following is not a transaction control language? ओके, TCL, तो हमें पता होना चाहिए TCL मतलब क्या क्या होता है हमारे पास। TCL देखो, हमारे पास जो लैंग्वेज जो हमारे पास कमांड्स होती है, DDL होती हैं, DML होती है जो आपको पढ़ना है, TCL होती है और DCL होती है।
तो TCL में हमारे पास जो आती है, हमारे पूछा है क्या 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 है, हमारे पास सेव पॉइंट होता है, रोल बैक होता है एंड कमिट होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप होता है, यहाँ पे सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, दीज आर दी DML। DCL जो होता है हमारे पास वो होता है ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट एंड रिवोक। ओके, सो हमारे पास DCL और TCL में डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई 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 ना DCL बताता नहीं है। DCL हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो हमें डेटा को ग्रांट करना है या रिवोक करना है डेटा को। अगर कोई ट्रांजेक्शन रीड या राइट करना चाहती है तो हमें उसको ग्रांट करना है, तो ग्रांट कमांड हम कमांड यूज करते हैं, और अगर हमें उसको वापस लेना है तो रिवोक करते हैं। तो DCL में ग्रांट और रिवोक आते हैं। सो ग्रांट इज नॉट अ TCL, it is a DCL. These all are the TCL, transaction control language, data manipulation language, data definition language. These all are the commands you have to learn. These all things. So this is the question number 71. Question number 72 पे आते हैं. Given the alphabet sigma is equal to AB, which is the exact language generated by the regular expression A plus B. Okay, this is not a A plus B star. Remember that this is not a A plus B star. This is a A plus B. So either I will select A or either I will select B. So I have two options only, A and B. This is wrong, this is wrong, this is correct, this is wrong. Even though I can't generate this one, how I will generate? If it is A plus B plus epsilon, then this answer should be correct. Lambda is what? यहाँ पे empty language है lambda. Okay. So option number 3 is correct here. Very basic question. अगर ऐसे आते क्वेश्चन POC में तो आप कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा भी है तो. Okay. Question number 73 पे आते हैं. Okay. If sigma is equal to AB is an alphabet, then which of the following is not a regular expression? Not a regular expression. Okay. So regular expression कौन सा नहीं है? Basically हमें ये बताना है regular expression कौन सा नहीं है. Okay. So regular expression को हम सबसे पहले ऐसे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, याद रखें आप. Okay. ऐसे वाले ब्रैकेट में. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है A plus A dot B star. This is a regular expression clearly. ये भी regular expression है. लेकिन ऐसा कोई regular expression हम नहीं लिख सकते हैं. ऐसा regular expression कोई भी चीज डिफाइन नहीं कर रहा. Either I can write AB, यहाँ पे A कॉमा B लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे A प्लस B होना चाहिए अगर आपको बताना है तो. ओके, सो दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ था उन्होंने अपने में नॉन ऑफ द अबव दिया था, क्योंकि उन्होंने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन माना था. सो इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव है. ओके, सो दे आर कंसिडरिंग इट इज अ A प्लस B, आइदर A और B. ओके, बट जनरली ऐसा लिखा नहीं जाता. सो आंसर इज दिस वन इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब सारे रेगुलर एक्सप्रेशन है यहाँ पे. तो आंसर क्या है इसका? चौथा. आई होप यू गॉट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बूलियन फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एक्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट बूलियन वेरिएबल्स? ओके, सो दो हमारे पास डिफरेंट बूलियन वेरिएबल्स है हमारे पास. ओके, सो इफ आई हैव 2 वेरिएबल्स A and B, so how many combinations are possible? I know that we have a boolean means 2 values 0 0 0 1 1 1 1 1. So I have either 0, either 1, either 2, either 3. I have four main terms. You can say I have a I can write like this: f is equal to one of the function A complement B complement plus A complement B plus AB complement plus AB. Now either I can take anyone or I can't take anyone. Okay, so how many boolean functions are possible exactly with 2 boolean variables? So I can tell that I can simply say that I have 4 options. For each minterm I have 4 options. So what will the answer? I will take this one, this one, this one, this one. I will take or not take. So 2 power 4 is equal to 16 boolean functions are possible. Okay, so answer is what? 16 for this particular question. These all are the wrong answers. So 2 power 4, because each minterms have 2 options. Either I will take or not take. So we can generate different functions, like f is equal to empty 5, f is equal to A complement B complement. Again I will take f is equal to A complement B complement plus AB. So we have a 2 power 4, that is just 16 kind of possibilities. 75 पे आते हैं. In the hexadecimal number system, which single character is used to represent the decimal number 12? So हमें पता है कि 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? सिंपल. A के लिए हम करते हैं 10, B के लिए हम करते हैं 11 और C के लिए करते हैं 12, D E F तक ही होता है 13 14 और 15. तो C के लिए हमारा क्या है? 12, और हमें क्या पूछा गया है? 12 इज C. खत्म. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं. ओके, which of the following statement is are true about Stresson's matrix multiplication algorithm? Okay, so it is a on divide and conquer approach. Correct. It requires 7 multiplication plus 18 addition subtractions to get the production of 2 matrices of the order of 2 cross 2. Correct है.
जो Tn हो जाता है वो हो जाता है 7Tn/2 प्लस 18n² काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक ऐसा ही कुछ बनता है। ओके, सो इस तरह का हमारा जो 18 या थिंक कुछ, हाँ 18 ही होता है आई थिंक प्रोडक्शन ऐसे। तो ये हो जाता है हमारा जो रिकरेंस रिलेशन होता है। आई डोंट थिंक ये होता है एग्जैक्ट, आप कमेंट करें एक बार, चेक कर लेना आप, यही होता है। तो ये भी आंसर करेक्ट ही है, मुझे भूल गया, बहुत पहले पढ़ा था। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है थीटा ऑफ n पावर 2.81 होता है स्टेशन मल्टीप्लिकेशन का। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट 1 2। यू मे जस्ट चेक दिस वन एंड यू कैन करेक्ट इट, कि जो मैंने रिकरेंस रिलेशन बताया है स्टेशन मल्टीप्लिकेशन का यूजिंग डिवाइड एंड कर, ये होता है या नहीं होता है। ओके, 77 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, द सेट ऑफ फाइनल स्टेट एफ में बी एन एम्प्टी स्टेट करेक्ट, क्योंकि अगर हमारे कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो ये हो सकता है कि कोई भी स्टेट ना हो एम्प्टी सेट, कोई भी फाइनल स्टेट ना हो। जैसे मान लो मैं एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा हूँ फाई, तो मैंने एक डीएफए बना दिया ए कॉमा बी पे, ये लो। अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज एक्सेप्ट हो नहीं रही, फाइनल स्टेट है नहीं, तो विदाउट फाइनल स्टेट डीएफए पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा इज डिफाइंड फॉर द ऑल स्टेट्स इन अ सिग्मा एंड ऑल सिंबल्स इन अ सिग्मा, करेक्ट। क्योंकि हमें हर स्टेट पे क्यू नॉट ए पे क्या कर रहा है, क्यू नॉट बी पे क्या कर रहा है, हर स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए हमें बताना पड़ता है कि कौन सा चीज कहाँ किस सिंबल पे कहाँ जाएगा। सपोज मेरे पास स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है, तो मुझे बताना पड़ेगा ए पे ये कहाँ जा रहा है। सपोज ए पे यहाँ जा रहा है, बी पे यहाँ जा रहा है, फिर 2 को भी बताना पड़ेगा ए पे यहाँ जा रहा है, बी पे मान लो यहाँ जा रहा है। तो हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है, किसमें, डीएफए में, नॉट इन द एनएफए। एनएफए में ऐसा नहीं होता है। द इनिशियल, सो दिस इज द करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। द इनिशियल स्टेट क्यू नॉट इज ऑलवेज एज अ मेंबर ऑफ क्यू, ऐसा नहीं है। अच्छा ओके, सो दे आर आस्किंग कि द इनिशियल स्टेट क्यू नॉट इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ क्यू, इट इज अ करेक्ट, क्योंकि हमें ये क्या बता रहा है, सेट ऑफ स्टेट बता रहा है, तो क्यू नॉट भी उसी का पार्ट होगा। द सेट ऑफ स्टेट्स क्यू इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट, करेक्ट, क्योंकि हम बिना स्टेट के कोई भी डीएफए डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 77, जिसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो इनकरेक्ट था ये था। ठीक है, ओके, सो हमारे पास द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा इज डिफाइंड फॉर ऑल स्टेट्स इन क्यू and all symbols in sigma. This is the correct answer. I think why it is given incorrect. Okay, see, let cross verify again all the options. Okay, what they are asking, the set of final states may be an empty set. This is the correct, क्योंकि हो सकता है फाइनल स्टेट हो ही ना। The transition function this is defined for all states in Q and all symbols in sigma. It is a correct ना, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए हर एक सिंबल पे हमें डिफाइन करना होगा ट्रांजिशन फंक्शन को, कि किस स्टेट पे वो कहाँ जा रहा है। द इनिशियल स्टेट क्यू नॉट इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ क्यू, इट इज इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट आल्सो, हाँ इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट्स ना, करेक्ट। द सेट ऑफ स्टेट्स क्यू इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट, इट इज अ करेक्ट, क्योंकि कुछ एटलीस्ट वन स्टेट तो होगी ही ना, तभी तो हम लैंग्वेज डिफाइन करेंगे। तो नो वन इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ओके, सो डीएफए का बेसिक डेफिनेशन था एक। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 77। अब हमारे पास 8 क्वेश्चन रह चुके हैं, जो कि हम लास्ट में करेंगे बाद में। कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी 8 क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाने में, फिर आपको एक्सप्लेन करने में। मैं बिना किसी प्रिपरेशन के आता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, फिर मैं खुद सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं पहले सॉल्व करता हूँ। सो जो आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट यू कैन कमेंट एंड यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज क्रिएटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स एंड टॉप गेट पीएसयू टॉपर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर उसके बाद हम क्वांट एंड एफटी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।